ओके चलो देखो, लास्ट टाइम पे ना जीएसटी का बेसिक वगैरह हम लोगों ने कवर किया था। आज उसके अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो वो वाला सेक्शन कवर करना है। तो जीएसटी को अगर आप जनरल एंट्रीज में फ्रेम करोगे तो कैसे कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो एक बार देख लो। तो क्या करने वाले हम लोग अभी, जीएसटी की जर्नल एंट्रीज। तो देखो, जब भी आप जीएसटी की जर्नल एंट्री करोगे ना एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ना एक छोटा सा फॉर्मेट फ्रेम करना पड़ेगा। फॉर्मेट किस तरीके का होगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपको एक लिस्ट प्राइस देगा, तो जो भी लिस्ट प्राइस होगा उसे मेंशन करना। मेंशन करने के बाद सबसे पहले आप माइनस करोगे इसके अंदर क्या, ट्रेड डिस्काउंट। ये क्वेश्चन में अगर होगा तो ही माइनस करना है, अदरवाइज माइनस नहीं करना। ठीक है, तो पहले आप इसे माइनस करोगे। अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेड डिस्काउंट के साथ अगर कैश डिस्काउंट भी गिवन है, कैश डिस्काउंट भी माइनस करेंगे। बट कैश डिस्काउंट के साथ एक कंडीशन चलती है ना कि कैश डिस्काउंट केवल और केवल कब पे होता है, जब आप पैसे दे दिए जाते हैं, मतलब पेमेंट होगी तभी कैश डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज कैश डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है टैक्सेस की। देखो नॉर्मल अगर टैक्सेस नहीं होते तो हम यहाँ पे काम करते तो एंट्री बना लेते थे अपनी, बट अभी टैक्सेस भी हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना टैक्स वाला एरिया कवर करेंगे। तो टैक्स वाले एरिया में मैंने दो तीन चीजें सिखाई थी आपको कि इनपुट वाला सेक्शन कब आएगा और आउटपुट वाला सेक्शन कब आएगा। ठीक है, तो जो भी इनपुट वाले टैक्सेस हैं मेरे पास, चाहे वो इनपुट आईजीएसटी हो चाहे वो इनपुट एसजीएसटी हो मेरे पास, ठीक है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। और सेम अगर विद इन स्टेट सामान सेल किया गया तो ये आएगा, लेकिन अगर अदर स्टेट सामान सेल किया गया तो क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा। ठीक है, सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में हम क्या बोलेंगे, दैट इज द फाइनल अमाउंट, कि भाई फाइनल अमाउंट हमारे पास कितना बनेगा वो हमारा ये रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक चीज छोटी सी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज ये इनपुट सेक्शन कब आता है। इनपुट आएगा जब कभी भी आप क्या करोगे, सामान खरीदोगे, परचेज करोगे, मतलब पैसे दोगे आप, तो उस टाइम पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, इनपुट जीएसटी लगता है। और आउटपुट वाला कब लगता है, आउटपुट वाला लगता है जब कभी भी आप क्या करोगे, सामान को सेल्स करो, मतलब पैसे अगर आपको मिल रहे हैं तो कस्टमर से जो टैक्स मिलेगा वो हमारे लिए क्या है, आउटपुट का पार्ट है। तो आउटपुट वाला किधर जाएगा तुम्हारे पास, जब सेल्स किया जाएगा। तो ये वाला सेक्शन आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, वर्किंग नोट्स। जब भी कोई क्वेश्चन आप करोगे सबसे पहला सेगमेंट क्या होगा कि आप ये वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट बनाने के बाद फिर हम क्या बनाएंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ये मेंशन कर लो एक बार, ये कैसे बनाना है, क्या करना है, इसको किस तरीके से फ्रेम करना है, वो अभी क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, तब देखते हैं सारी चीजें। ठीक है, पहले लिख लो सारे। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो जब भी जीएसटी का आपको एग्जाम में मिलेगा ना, एक प्रॉपर एक तरीका मिलेगा देखने को जीएसटी के क्वेश्चंस का, जहां पर आपको सेल और परचेज की कुछ ट्रांजेक्शंस आपको निकाल के देगा और बोलेगा भाई इसकी एंट्रीज वगैरह जो भी बनती हैं वो आप करके दिखाओ। ठीक है, वो कैसे करनी है एक बार वो देख लेते। तो आई हैव सम क्वेश्चंस जो आपकी बुक के अवेलेबल है, वो एक बार देख लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, पहला काम ये फॉर्मेट क्रिएट करेंगे और अपना डाटा मेंशन करेंगे इस पर्टिकुलर, ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ जीएसटी के ऊपर है, तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए होंगे इस तरीके के, अगर जिसका एग्जाम हो चुका है थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। देखो अब जीएसटी में क्या बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को, फर्स्ट पॉइंट, परचेज किया है गुड्स किससे, संजीव से, कितने का, 40,000 का, उस पर 10% का क्या लगाया, ट्रेड डिस्काउंट लगाया। अब ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, टैक्स भी लगेगा, कौन सा, सीजीएसटी लगेगा और क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, दोनों में 9% का वैल्यूएशन आएगा। देन अच्छा, इसमें मेरे को पैसे मिल गए, ये वो पैसे हमने पे किए या नहीं किए, ये कैश ट्रांजैक्शन है उधार वाली है, कहां लिखा है कैश, नाम लिखा है ना, और पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि मैंने उसको पैसे दिए। दैट मींस इसे क्या मानेंगे, ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है, इट्स नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, अदरवाइज जैसे नीचे वाले में देखो क्या लिखा है, विजय से हमने सामान खरीदा कितने का, 60,000 का, ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, जिस पे टैक्स लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आगे लिखा भी हुआ है ये लैंग्वेज, देखो क्या लिखा है कि पैसे हमने इस बार दे दिए हैं, दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। और ये वाली कौन सी हो गई, उधार वाली ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो डाटा एक बार पढ़ो आराम से, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलो एक बार इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, समरी बनाएंगे।
ठीक है, वर्किंग नोट्स वाला एरिया। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, लिस्ट प्राइस, कितना है लिस्ट प्राइस, 40,000 रुपए का। देन उसके बाद क्या माइनस करेंगे इसके अंदर से, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना आने वाला है मेरे पास 10% के हिसाब से 4,000, माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी होती है 36,000 रुपीज की। अच्छा, अब इसमें कैश डिस्काउंट तो नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको पीछे लिखवाया था अभी, उसमें क्या लिखवाया है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट माइनस करना है, बट इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा कहां जाएंगे, टैक्सेस पे आ जाएंगे। अब टैक्सेस में कौन सा वाला टैक्स लगेगा, इनपुट वाला। क्यों इनपुट वाला लगेगा, क्योंकि परचेज किया जा रहा है ना। तो सिंपली कितना परसेंट आएगा, 9% इनपुट, और ये वाला भी एसजीएसटी वाला भी इनपुट ही आएगा, और ये भी कितना आएगा 9%। तो 9% आप किसका निकालोगे, इस वाली वैल्यू का 9%। ठीक है, तो 9% कैसे निकालोगे आप वैल्यूएशन में, दैट शुड बी 3240 एंड दिस इज 3240। फाइनल वैल्यू एड ऑन करके डाल दो 480, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 42। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास फाइनल अमाउंट जो हमें पे करना पड़ेगा, किसे, संजीव को, बिकॉज हमने सामान इससे खरीदा है ना। तो देखो अब एंट्रीज पास करनी है मेजरली, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी मेरी इसके अंदर, जर्नल बनेगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, एंड देन नॉर्मली देखो नॉर्मल एंट्री में क्या बना हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव, एंट्री यही बननी चाहिए, बट टैक्सेस भी तो है ना। तो टैक्सेस हमारे लिए परचेज करते टाइम क्या होते हैं, सारे के सारे टैक्सेस ये हमेशा डेबिट साइड पे जाएंगे। रीजन, क्योंकि जितना भी टैक्स आप पे कर रहे हो वो हमारा एसेट्स बनता है। लास्ट क्लास समझाया था ना कि जितना भी टैक्स लायबिलिटी आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे हम। तो ये मेरे लिए एक तरीका क्या बनता है, इनपुट वाला एसेट्स बनेगा, और एसेट्स को हम क्या करते हैं, सबको डेबिट करते हैं। यहां मेंशन कर देंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और पैसा किसको देना है मुझे, सारा सारा निकाल के ये देना है संजीव, तो यहां लिखेंगे संजीव अकाउंट। देखो अब परचेज में कितना वैल्यू आएगा, परचेज में ये वाला अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना बना है 36,000 का। ठीक है, टैक्सेस कितने हैं, टैक्सेस ये दोनों आएंगे 3240, ये भी कितना आएगा 3240। फाइनल वैल्यू कितनी आई थी मेरी 42480। देन तो दिस इज द जनरल एंट्री, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। ये क्लियर है, ठीक है, इसे लिखो, फिर इसके बाद अगला पॉइंट कवर करेंगे। तो ये वाला कवर्ड है, एक काम करते हैं अगले वाले पे चलते हैं। अब देखो सेकंड वाला जो पॉइंट है बिल्कुल सेम एज इट इज है, बस फर्क क्या है, ऊपर वाले में पैसे हमने नहीं दिए थे, इस बार हमने क्या कर दिया, पैसा दे दिया, बस यही फर्क है, बाकी सारा मोस्टली सेम है। ठीक है, तो कितना लिखा है मेरे पास, लिस्ट प्राइस क्या है मेरा, इस वाले में 60,000 का लिस्ट प्राइस है। देन उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है ये 10%, अगेन 10% के हिसाब से वैल्यू कितनी आएगी 6,000, माइनस करके फाइनल अमाउंट 54,000 रुपीज। देन इस बार भी देखो कैश डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल नहीं है, जैसे पिछले बार तो अवेलेबल था। ठीक है, अच्छा पिछले वाले में कैश डिस्काउंट नहीं था, इसमें भी कैश डिस्काउंट नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे, और टैक्स में कौन सा लगेगा इस बार भी, इनपुट वाला, और वैल्यू कितनी आएगी, सीधा सीधा 9%, इनपुट सीजीएसटी भी आएगा और आपका एसजीएसटी भी आएगा, दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन ने बता भी रखा, तो 9% के हिसाब से दोनों की वैल्यूएशन आप निकाल लो। तो 9% के हिसाब से ये कितना बनता है 5400 इंटू में 9%, ये आएगा मेरे पास 4860 सारा वैल्यू टोटल करके प्लस कर लेंगे, तो ये आएगा 63,720। तो ये क्या है मेरा, दिस इज अ फाइनल अमाउंट जो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया, पैसा पे किया ना मैंने, तो जितना मैंने पैसा पे किया वो कितना आएगा 63,720। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अब एंट्री पास करने का टाइम है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी मेरी, परचेज वाली एंट्री है, तो यहां क्या लिखोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट वाला सेगमेंट है तो इनपुट भी डेबिट ही होगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। नीचे क्या आएगा इस बार आएगा बैंक अकाउंट,
क्यों आएगा बैंक अकाउंट? बिकॉज इस बार हमने क्या किया है, पैसा पे कर दिया। अगर मैंने पेमेंट कर दी है तो नीचे आप यहां क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। क्वेश्चन अगर बोला होता कि पैसा कैश में दिया गया तो हम क्या लिख लेते वहां पे, कैश अकाउंट। ठीक है, वैल्यू बताओ कितनी आएगी। परचेज, कितना सामान खरीदा आपने, 54,000 रुपीज का। दोनों में टैक्सेस की बात की गई है, तो टैक्सेस में कितनी वैल्यू आने वाली है, 4860। फाइनल अमाउंट कितना पे किया होगा, 63720। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल अमाउंट। और ये हमारा इसका भी पॉइंट खत्म। ठीक है, किसी को कोई डाउट वगैरह आता रहेगा तो उसी टाइम रेज करना, क्लियर कर लेंगे उसी टाइम पे। ओके, सो ऑल यू हैव डन। हमारा सेकंड पार्ट भी कवर हो चुका है। अब आ जाओ सीधा थर्ड वाले पे और फोर्थ वाले पे एक साथ। थर्ड वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल है, फोर्थ वाला स्पेशल केस में से एक है, इसको आप हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट भी लगा लेना अपने बुक्स में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, फोर्थ वाला सेगमेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी क्वेश्चन करें तब देखते हैं। तो पहली बात तो इसको देखते हैं एक बार, ये वाला सेगमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला है, कह रहा परचेज किया है मैंने गुड्स, किससे खरीदा, हरी से। कितने का, 1 लाख रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% का है। टैक्स कितना लगेगा, जीएसटी और एसजीएसटी 99% के हिसाब से लगेगा। क्वेश्चन ने बोला भाई पेमेंट करने की जब बात आती है ना, तो हमने क्या किया, इमीडिएट बेसिस पर पैसे पे कर दिए, जिसकी वजह से मुझे क्या मिला, 2% का डिस्काउंट मिला अलग से, बिकॉज पैसे हमने दे दिए। ठीक है, तो काम करते हैं, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ सीधा, इसका बनाते हैं लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितना है मेरा इस बार, 1 लाख का है। सबसे पहले क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट, 10%। तो वैल्यूएशन कितनी आती है, 10,000। वैल्यू कितनी आएगी, 90,000। अच्छा, 90,000 पे कैश डिस्काउंट भी आएगा, इस बार कैश डिस्काउंट आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज पूरा 90,000 जो भी बिल बनेगा सारा हमने क्या किया, पे कर दिया। अब कैश डिस्काउंट 2% के हिसाब से कितना बनता है, 1,800 रुपए का अमाउंट। तो ये वैल्यू आती है 88,200। अब इस पे टैक्स लगेगा, तो टैक्स कितना आएगा, इनपुट सीजीएसटी @ 9% प्लस इनपुट एसजीएसटी @ 9%। तो भाई 99% इस वैल्यू का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अपने पास कितना अमाउंट आने वाला है, 88,200 का 9%। तो भाई ये मेरे पास आ रही है 7938 और ये भी आएगी 7938। ठीक है, तो वैल्यू टोटल निकाल लो, प्लस करके वैल्यूएशन आता है 104076। ये क्या है, दिस इज द फाइनल अमाउंट, जो भी हमने क्या किया होगा, इसको पे किया होगा, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है, इसीलिए क्या लिखेंगे नीचे, पेड लिखा है मैंने ब्रैकेट में आपके। ठीक है, अब इस पूरे को मुझे फ्रेम करना है एंट्रीज के अंदर। कैसे फ्रेम करोगे इस बार आप इसे, तो फ्रेम करने के लिए हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे। तो जनरल बनाने के लिए फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा हमेशा। तो फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल, सबसे पहले परचेज अकाउंट, टैक्सेस भी आएंगे, यहाँ लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और पैसे हमने पे कर दिए हैं तो नीचे क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। और बैंक के साथ साथ कैश डिस्काउंट है क्वेश्चन के अंदर, तो जहां जहां पे कैश या बैंक जाएगा डिस्काउंट ही वहीं जाता है। ठीक है, ट्रिक सिखाई थी ना आपको कि जहां डिस्काउंट डालना है वहां पे कैश और बैंक का होना जरूरी है, वहीं वैल्यू डाल देना। अब वैल्यूज कैसे फ्रेम करोगे, टैक्सेस में तो टैक्स आ गया, टैक्स कितने कितने हैं, ये टैक्सेस, तो ये डाल दो 7938। फाइनल अमाउंट कितना पे किया आपने, ये वाला वैल्यू कहां जाएगा, बैंक में, बिकॉज आप पैसा दे रहे हो, तो 104076। इसमें क्या आता है, डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है आपको, डिस्काउंट कौन सा वाला आता है, केवल कैश वाला डिस्काउंट, तो कितना आएगा 1800। परचेज में कौन सी वैल्यू आती है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितनी वैल्यू आ रही थी मेरी, ये वाली, बिकॉज ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं हो, कहीं नहीं आएगा, तो इसीलिए इसके बाद वाली जो वैल्यूज है सारी वो काम की होती है मेरी। ठीक है, तो परचेज कितना आने वाला है मेरा इधर, 90,000 रुपीज का अमाउंट। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, इसको मेंशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे इंपॉर्टेंट वाले सेगमेंट के ऊपर, और वो इससे मिलता जुलता है थोड़ा सा, बस छोटा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको वहां पे उसको फ्रेम करने के लिए। ठीक है, पहले लिख
तो जब भी ऐसी चीजें मिलेंगी तो तुम्हें क्या करना है, टेबल के अकॉर्डिंग डाटा मेंशन करना है और उसके बाद एंट्री फ्रेम करनी है। आइडेंटिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके अंदर, सबसे पहली चीज पेमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, आधा, हाफ पेमेंट का होना जरूरी है, प्लस दूसरी आइटम कि कहीं ना कहीं कैश डिस्काउंट का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन का पहले हम बनाएंगे एक बार वर्किंग नोट वाला एरिया और फिर उसके बाद बनाएंगे इसका एंट्री। तो देखो वर्किंग नोट का एरिया कितना सिंपल तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं इसका। सबसे पहले क्या करोगे, छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा जिसमें हम पहले क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, देन कैश वाला अलग, उधार वाला अलग और टोटल। पिछले क्वेश्चंस में मैंने ये अलग अलग क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में या तो कैश था या तो क्रेडिट था, दोनों नहीं थे। बट इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों अवेलेबल हैं, कुछ उधार भी है और कुछ आपका कैश भी है। कुछ बोलूं या आधा बोल लूं एक ही बात है, क्योंकि आधा उधार है और आधा किसमें, आधा कैश में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे मेंशन करेंगे भैया लिस्ट प्राइस क्या है तुम्हारा। देखो लिस्ट प्राइस टोटल कितना आ रहा था क्वेश्चन में, 1 लाख का है। अब हम क्या करेंगे, 1 लाख को स्टार्टिंग से आधा कर देंगे, स्टार्टिंग से आधा मार दो। तो स्टार्टिंग से आधा करेंगे तो वैल्यू कितनी बनती है, 50,000 कैश में सेल हुआ है और 50,000 उधार में सेल हुआ है। टोटल सेल्स कितनी है, वो टोटल परचेज कितनी है, 1 लाख की, मतलब परचेजेज है। हमने आधा माल खरीदा कैश में, आधा खरीदा उधार में, टोटल खरीदा 1 लाख का माल। अब आ जाओ, सबसे पहले काम क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रेड डिस्काउंट कैश या क्रेडिट दोनों पे मिलता है या किसी एक पे मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट दोनों में मिलेगा, चाहे आप सामान उधार में खरीदो चाहे आप कैश में खरीदो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना कटने वाला है, दोनों पे 5-5 हजार रुपए के हिसाब से, और टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 10,000। अच्छा अब इसकी वैल्यू कितनी आती है, 45, ये भी कितना आएगा 45 और ये कितना आएगा 90,000। अच्छा अब इसके बाद अगला सेगमेंट क्या होता है मेरा, कैश डिस्काउंट का, जो कि क्वेश्चन ने कितना बोला है 2%। बट कैश डिस्काउंट किसमें मिलेगा, केवल और केवल इस वाले सेगमेंट में मिलेगा कैश डिस्काउंट, इस पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट इस वाले में डैश डाल देते हैं बिकॉज पेमेंट तो मिली नहीं है। तो इस पर कैश डिस्काउंट कितना आएगा, 2% के हिसाब से 900 रुपए। ठीक है, तो टोटल में कितना हो गया डिस्काउंट, 900 रुपए का। तो वैल्यू कितनी आती है 89,100। ये हमारा सेम रहेगा एग्जैक्टली 45,000 रुपए का, इसमें से माइनस हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट अभी तक, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस ट्रेड वाला सब दोनों में से माइनस कर दिया, कैश वाला केवल कैश में से माइनस किया बिकॉज कैश डिस्काउंट की कंडीशन है, पैसा दोगे तो मिल जाएगा डिस्काउंट। अब यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है तो इसीलिए डिस्काउंट आ गया, इसमें पैसा नहीं दिया जा रहा तो डिस्काउंट नहीं आएगा। देन अब इसके बाद क्या होता है, टैक्सेस। अच्छा टैक्स तो दोनों में लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। कितना परसेंटेज लगेगा, 99%, और दोनों पे, मतलब इन दोनों पे 99% के हिसाब से लगा लो वैल्यू और परसेंटेज कैलकुलेट करके सीधा बाहर डाल देते हैं। ठीक है, पहले कितनी आती है, तो भाई ये 99% के हिसाब से 3969 आएगा और ये भी कितना आएगा 3969। अगला वाला 45,000 का 9%, ये आएगा 4050 ठीक है, आगे सेम वैल्यू ले लो। अब कितने वैल्यू आने वाली है तुम्हारे पास, तो ये आ रहा है मेरे पास 8019, ये भी आएगा 8019। सारे के सारे प्लस कर लो, टैक्सेस प्लस करते हैं ना, सारे प्लस कर लो। तो सारी वैल्यूज प्लस करने के बाद वैल्यूएशन कितनी बनने वाली है मेरे पास, ये बनेगा मेरा 1,05,138। ठीक है, और ये बनेगा 52,038 और ये बनेगा 53,100। तो दीज आर द फाइनल अमाउंट, कि भैया फाइनली अमाउंट कितना आने वाला है। आपने कैश में कितना सामान खरीदा, कितने का विद टैक्स, उधार में कितना सामान खरीदा ये वाला विद टैक्स, और टोटल दोनों का मिलाकर ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, हो गया हमारा काम। अब पॉइंट आता है, ये तो मैंने बना लिया वर्किंग नोट्स। अब वर्किंग नोट के बाद का काम क्या है कि मुझे बनाना है जनरल एंट्री। अब देखो जनरल एंट्री जब भी हम बनाएंगे तो क्या करना होगा, हम हमेशा चेक करेंगे कि कितने का सामान खरीदा गया। यहाँ क्या आप लिखोगे, परचेज अकाउंट। अब टैक्सेस हैं तो टैक्सेस भी आएंगे डेबिट साइड पे, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अब देखो इस बार क्वेश्चन में क्या है,
पैसा भी है, उधार भी है और डिस्काउंट भी है। बिकॉज पैसा है तो बैंक आएगा, और बैंक अगर आएगा, जहां बैंक आएगा वहीं क्या आता है, डिस्काउंट भी आता है। तो डिस्काउंट हमें जो मिला हुआ है वो भी डेबिट होगा, वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। और जो उधार में सामान हमने खरीदा उसके लिए क्या आएगा, उस क्रेडिटर का नाम भी आएगा जिससे मैंने सामान खरीदा, उसका नाम क्या है, तरुण, ये भी आएगा। अब मुझे सारी वैल्यूज फ्रेम करनी है बस, तो वैल्यूज डाल लो भाई, कितनी वैल्यूज आएंगी बताओ भाई। परचेज में कितनी वैल्यू आएगी, परचेज में आता है वैल्यू कौन सा, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू कितनी टोटल, 90,000। और अब हम कंबाइन एंट्री कर रहे हैं तो टोटल वाली वैल्यू कहां आएगी मेरी सारी, ठीक है। टैक्सेस में कितना कितना अमाउंट आएगा, ये सारा दोनों का अलग अलग टैक्सेस 8019 ठीक है। अब बैंक में कितना अमाउंट आएगा, जो पैसा मैंने पे किया, मैंने कितना पे किया है बैंक में, कैश वाला, ये वाला फाइनल अमाउंट 52038, ठीक है। टोटल नहीं, अब कैश है और क्रेडिट है, उधार वाली चीज दोनों आएंगी। उधार वाला कितना है, ये रहा, उधार वाला नाम से आता है, तो नाम में कितना आएगा 5310, ठीक है। इसमें कौन सा वाला डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट है 900 रुपए का, तो 900 रुपए कैश डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हमारी एंट्री फ्रेम हो गई पूरी की पूरी। जब क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, कैश डिस्काउंट के साथ पेमेंट, आधी पेमेंट के बारे में क्वेश्चन बात करे कि पैसा मैंने पूरा पे नहीं किया, आधा पे किया है, तब जाएगा। क्योंकि पैसा आपने कैश में इतना ही पे किया होगा ना, कैश वाला कैश में आ गया जितना मैंने पे कर दिया, ठीक है। ये उधार वाला है तो उधार वाला उधार में आ गया जो तरुण के नाम से आया ये वाला, ठीक है। टोटल में तो दोनों इंक्लूड है ना, अलग अलग, कैश भी इंक्लूड है उधार भी इंक्लूड है, लेकिन हमने यहाँ पे अलग अलग कर रखा है तो अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए। चलो एक बार चेक कर लो जिसका हो गया है या नहीं हुआ है, क्या क्या किया है आप लोगों ने। तो सबसे पहले बात करते हैं सेवंथ वाले पॉइंट की। तो सेवंथ वाले पॉइंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपने पास, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का अमाउंट कितना है, 1,00,000 रुपए। देन क्वेश्चन ने क्या बोला, इसमें हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, और कैश डिस्काउंट के अंदर अगर हमें पैसा मिल गया है तो ही हम कैश डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देंगे कितने परसेंट का, 10%, फाइनल अमाउंट 10,000, वैल्यू कितनी बचती है 90,000। देन उसके बाद कैश डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट कितना है 2% का, तो 2% के हिसाब से वैल्यू 1,800 रुपए की आएगी, फाइनल अमाउंट 88,200 का। देन अब इस पे टैक्सेस लगेंगे, लेकिन टैक्सेस इस बार कौन से लगेंगे, इनपुट या आउटपुट वाले, इस बार आउटपुट आएगा। रीजन क्या है मेरा, इस बार सामान को सेल किया गया है, एंड एट द टाइम ऑफ सेल हम जो टैक्स लगाते हैं वो कौन से होते हैं, आउटपुट वाले। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। टैक्स का परसेंटेज क्वेश्चन ने एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है 99% का, ठीक है। तो वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना अमाउंट आएगा 88,200 9%, ये वैल्यू सेम आ रही है 7938, ठीक है। वैल्यू 104076। तो ये अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, फाइनल अमाउंट। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखोगे इस बार, ये आपको रिसीव हुआ होगा, बिकॉज यू आर सेलिंग द गुड्स, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, इसीलिए ये वैल्यू आती है। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी है तुम्हें, जर्नल कैसे बनेगा, देखो पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पैसा मिलेगा आपको तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक अगर यहाँ पे आया तो जो कैश डिस्काउंट है ये भी डेबिट ही होगा, है ना। सेल्स अकाउंट डेबिट कहाँ, सेल्स अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट होता है ना, इनकम होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने डिस्काउंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, यहां आता है सेल्स। देन उसके बाद टू साइड पे जितने भी टैक्सेस है मेरे, अब टैक्सेस में क्या क्या आएंगे, आउटपुट सीजीएसटी, देन उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी। अब सारी वैल्यूज डाल दो। बैंक में कितना अमाउंट आएगा 104076। डिस्काउंट कौन सा आएगा, कैश वाला, ये वाला, कितनी वैल्यू है
1800 की है। देन सेल्स, फाइनल अमाउंट सेल्स में कौन सी वैल्यू आएगी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, कौन सी वैल्यू है 90,000 रुपए की, तो ये आ गई 90,000 रुपीज की। देन टैक्सेस की वैल्यू, टैक्स तो सेम ही आएंगे 7938 7938, ठीक है। तो दिस इज इट, इतना काम हमें करना है, ठीक है। ऐसे अब हो जाएगा नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। एंट्री है, शायद आप उल्टी सीधी कर रहे होगे, यहाँ सेल्स वाली एंट्री ऐसे बनती है आपके पास। एक और आइटम बनेगा अगले वाले पॉइंट में, क्योंकि पैसे इस बार हम क्या कर रहे हैं, आधे पैसे दे रहे हैं और आधे पैसे नहीं दे रहे, तो नाम किसका आएगा इस बार, जोरावर का नाम डेबिट साइड पे आएगा, बिकॉज पैसा मुझे उससे फ्यूचर में लेना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जोरावर अकाउंट डेबिट, देन नीचे वाले आइटम सेम, टू सेल्स, देन टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। वर्किंग नोट कैसे बनेंगे, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बनाए थे, सेम वर्किंग नोट ऐसे वाले, यहाँ पर आप आधा सामान यहां डाल देना 1 लाख रुपए का, बिकॉज 2 लाख का सामान है ना, 1 लाख इसमें आ जाएगा, 1 लाख इसमें आ जाएगा, 2 लाख इसमें आ जाएगा टोटल, और फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन्स को डाटा फ्रेम करके एंट्रीज फ्रेम करनी है आपको। देन तो दिस इज इट, ट्रांजेक्शन इसके हिसाब से बनेंगे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम अपना BRS स्टार्ट करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दैट्स अ फर्स्ट क्लास, सो डोंट ट्राई टू मिस इट।